हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हमने पढ़ा था कंजंक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 8, द इंटरजेक्शन। अभी तक हमने 6 से 7 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आई होप आपको वो टॉपिक्स क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक इंटरजंक्शंस। तो इंटरजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक हिंदी व्याकरण में इसको कहते हैं। इंटरजंक्शन का मतलब होता है, इंटरजंक्शन वह शब्द है जो अचानक मन में उठने वाली भावनाओं या संवेदनाओं मतलब सडन फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करता है। तो एन इंटरजंक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस. इट इज नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. मतलब कि इसका कोई मतलब इसका वाक्य के अन्य शब्दों से कोई भी संबंध, ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हुर्रे वी हैव वोन द गेम, तो मतलब ये एक जॉयफुल है। इसका वर्ड्स इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक इमोशंस को दर्शा रहा है। अल्लाह, ही इज़ डेड, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन फिर भी ये एक ग्रीफ, एक सैडनेस को दर्शा रहा है। तो ऐसे जो शब्द वर्ड्स होते हैं या जो इमोशंस या जो फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करते हैं, उसको इंटरजंक्शंस बोलते हैं। तो देखते हैं इंटरजंक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। दे एक्सप्रेस सडन इमोशंस लाइक जॉय, सॉरो, सरप्राइज और अप्रूवल। वही अचानक से आने वाली जो फीलिंग होती है, जिसे हम अरे हिंदी में बोल देते हैं ऐसे। तो वो सारी सडन जो इमोशंस, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारे इंटरजंक्शंस होते हैं। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब कि यूजुअली जो इसके बाद आमतौर पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है इंटरजंक्शन के बाद। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इंटरजंक्शन वर्ड को समझने में या मतलब जैसे सेंटेंस में फ़र्क बताने में हेल्पफुल होगा। दे स्टैंड अलोन एंड डू नॉट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये अकेले खड़े होते हैं और इनका वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं करते, ये इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजंक्शंस। अब देखते हैं कॉमन इंटरजंक्शंस और कुछ इमोशन वर्ड्स के बारे में। जैसे कि जॉय, अगर हम खुश हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हुर्रा, हा, वाओ, ऐसे सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सॉरो है, दुखी है, अल्लाह, ओह, ऐसे सारे। सरप्राइज्ड हैं तो व्हाट, ऐसे नहीं बोलते, हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो वो सारे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इमोशंस हैं और ये उसका इंटरजंक्शंस हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अल्लाह आई लॉस्ट माई फोन, व्हाट यू फेल्ड द टेस्ट, सरप्राइज्ड, ऐसा एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं। आप जब खुद ये बात बोलोगे ना तो आपका खुद का एक्सप्रेशन भी वैसा ही होगा जैसे यहाँ पे लिखा है। तो आप प्लीज़ उसको एक बार कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इंटरजेक्शन क्या होता है। और देखते हैं ग्रीफ और डिस्गस्ट इंटरजंक्शंस क्या में कैसे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि आउच, दैट हर्ट्स, मतलब सडन फिजिकल पेन जो होता है, तो हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं। ओह आई फॉरगॉट द की, रियलाइजेशन ऑफ अ मिस्टेक और अ पेन सडनली होता है, तो ऐसा एक्सप्रेशन आता है। ला द बिजनेस फेल्ड, ग्रेट सॉरो, ये सारे ग्रीफ इंटरजेक्शंस होते हैं। फिर है डिस्गस्ट इंटरजंक्शन और कंटेम्प्ट। जैसे कि
व्हाट अ नास्टी स्मेल, ऐसा। मतलब डिस्गस्ट इज को हिंदी में कहते हैं घृणा आना, वैसा। यू दिस फूड इज ग्रॉस, मतलब खराब हो गया। तो ऐसे एक्सप्रेशंस आना, आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगा एक्सप्रेशन के साथ। फिर इंटरजेक्शंस आते हैं कॉलिंग और पार्टिंग के। पार्टिंग का मतलब वो पार्टी पार्टी वाले नहीं, पार्टिंग का मतलब जैसे कि विदाई करना, सेपरेशन, वैसा। अगर हम किसी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं या किसी का अटेंशन ड्रॉ करते हैं तो हम बोलते हैं हे लुक एट दिस, हम दिखाते हैं, यो कम ओवर यो, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे इंटरजंक्शंस हैं कॉलिंग के। फिर पार्टिंग या सेइंग गुड बाय का जो होता है वो बाय, सी यू टुमारो, फेयरवेल माय डियर फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे इंटरजंक्शंस वर्ड हैं, ठीक है। फिर आता है फ्रेजेस यूज्ड एज इंटरजंक्शंस, के बारे में देख लेते हैं। मतलब कभी कभी शब्दों का समूह भी इंटरजंक्शन की तरह काम करता है, जैसे गुड हेवेंस, हाउ डिड यू डू दैट, डियर मी व्हाट अ सरप्राइज, फॉर गुडनेस सेक, स्टॉप शाउटिंग, ऐसे सारे जो फ्रेजेस होते हैं वो सारे, मतलब हम कुछ फ्रेजेस के साथ भी इंटरजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फिर है पंक्चुएशंस इन इंटरजंक्शंस। तो इसके कुछ मतलब द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज देयर आफ्टर एन इंटरजंक्शन इज वाइटल इन आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग द इंटरजंक्शन करेक्टली, ठीक है। जैसे कि इफ एन इंटरजंक्शन शो स्ट्रॉन्ग इमोशन प्लेस द एक्सक्लेमेशन मार्क इमीडिएटली आफ्टर इट। अगर मान लो कि कोई भी जैसे कि यदि भावना बहुत गहरी है तो शब्द में के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करें, जैसे हुर्रे वी वोन, ऐसा, ठीक है। दूसरा है इफ द इमोशन इज माइल्ड अ कॉमा कैन बी यूज्ड एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर मान लो कि जैसे कि यदि भावना सामान्य है, नॉर्मल है, तो कॉमा का प्रयोग करें और वाक्य के अंत मतलब सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क डाल सकते हैं। द वर्ड फॉलोइंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेशन के बाद आने वाला जो भी पहला शब्द होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो ये VW है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को समझने के लिए आसानी होगी। फिर देखते हैं कुछ ग्रामेटिकल आइसोलेशंस। Interjunctions are unique because they have no grammatical connection with the rest of the sentence. They are like extra words added for emotional favor. मतलब इंटरजेक्शन वाक्य में एक्स्ट्रा शब्द की तरह होते हैं। यदि आप वाक्य से इंटरजंक्शंस को हटा भी दें तो भी वो वाक्य का अर्थ पूरा ही रहता है। वह व्याकरण की दृष्टि से सही होता है, मतलब ग्रामेटिकली वो करेक्ट होता है, इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं, ऐसा। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बोले आई एम हैप्पी बिकॉज वी वोन द मैच, ये भी एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है। अब हमने उसमें इंटरजंक्शन यूज कर दिया हुर्रे वी वोन द मैच, तो ये भी एक है। इन द सेकेंड सेंटेंस इफ यू रिमूव हुर्रे द सेंटेंस वी वोन द मैच स्टिल मेक्स द कंप्लीट सेंस एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हाँ, वी वोन द मैच ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, एक अपने आप में एक सेंटेंस भी है, हुर्रे अगर हटा भी दे, लेकिन हुर्रे जो है वो एक इमोशंस डाल रहा है कि हाँ बहुत हैप्पी है, तो इट्स गुड। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं आपको अपने हर PDF में देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अब टॉपिक को समझने के लिए, और आई होप आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन नीचे करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको मेरे इस PDF का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको इंटरजंक्शन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे क्वेरी डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट डाउन फॉर supporting me, and thank you for today.